सुधीर गुप्ता ने कहा था कि पूरे के पूरे सबूत नहीं है, सबूत तहस नहस हो चुके हैं। तो सुशांत का परिवार यही कह रहा है कि क्या 40 दिन बाद अपने आप सबूत पैदा हो गए? सुचारिता, सबसे बड़ी बात यही है और परिवार अब इस बात को उठा रहा है, ये सबसे गंभीरता से लीजिए इस बात को। परिवार का ये कहना कि सबूत नष्ट हो गए तो फिर किस आधार पर आपने ये रिपोर्ट दे दी, किस आधार पर आपने इसे सुसाइड कह दिया। परिवार अपने बेटे की जंग लड़ रहा है और उस परिवार के लिए सोचिए प्रदीप कितना बड़ा झटका है। इसीलिए परिवार अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता किसी और का जवाब दे ना दे, लेकिन उस परिवार को तो जवाब देंगे जो अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहता है, जो अपने बेटे के लिए लगातार मुहिम चला रहा है। लेकिन सुधीर गुप्ता का ये यू टर्न परिवार को समझ नहीं आ रहा है और इसीलिए परिवार की तरफ से ये चिट्ठी लिखी जाएगी जिसमें कहा जाएगा कि एक नया फोरेंसिक टीम बनाई जाए, एक नई टीम गठित की जाए, क्योंकि परिवार को अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। ये यू टर्न परिवार को किस तरह से भ्रमित कर रहा है, लेकिन परिवार इस जंग को आगे बढ़ाने की बात पहले भी करता है प्रदीप। बिल्कुल सुचारिता, आप सही कह रही हैं, बहुत बड़ी बात कह रही है सुचारिता। बिल्कुल, मैं जेल के बाहर, बायकुला जेल के बाहर मेरे मित्र अनंत मौजूद है। अनंत, सवाल यही है कि रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है अनंत, वो जेल में और ज्यादा दिन रहेंगी, अक्टूबर 20 तक रिया जेल में रहने वाली है अनंत। बिल्कुल, देखिए प्रदीप, और ये उम्मीद भी थी कि उस मामले में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें इतनी आसानी से कम होने वाली नहीं। जो उन्होंने किया उसका पूरा भुगतान रिया और उनके बाकी साथियों को करना होगा। इसकी वजह रही है कि आज जैसे ही जुडिशियल कस्टडी खत्म होने का वक्त आया, जैसे ही वापस कोर्ट में इस बात की जांच गई, कोर्ट ने वापस 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यानी 14 दिन और, यानी 20 तारीख तक। और रिया चक्रवर्ती, प्रदीप शौविक चक्रवर्ती और उनके तमाम साथियों को अब जेल के अंदर रहना होगा। इसका सबसे बड़ा सबूत और सबसे प्रभाव ये भी है प्रदीप, देखिए कि अभी तक जो इकबालनामे, कबूलनामे रिया की तरफ से किए गए, उन्हीं के आधार को लेकर के रिया बड़ी खबर आ रही है कि 13 जून को चश्मदीद को सीबीआई बुलाने वाली है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने सबसे बड़ा खुलासा किया था, 13 जून को चश्मदीद को सीबीआई पूछताछ से बुलाएगी।